तो द ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री की फाइल सीरीज की थर्ड मूवी द बंगाल फाइल्स की ट्रेलर रिलीज हो चुकी है और इस बार स्टोरी बेस्ड है 1946 के इंडिया के डायरेक्ट एक्शन डे पर। जब माँ बाप के चले जाने के बाद जायदाद को लेकर बेटों में झगड़ा लड़ाई होती है, वैसे ही अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे देश के बंटवारे को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी में बहस होती है, जहाँ पर जिन्ना और मुस्लिम लीग का मानना है कि उनके लिए एक अलग सा देश होना चाहिए, एक अलग मुल्क होना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी का मानना है कि इंडिया के मुस्लिम असल में कन्वर्टेड हिंदूज ही है, तो क्योंकि सब एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं तो सबका देश भी एक ही होना चाहिए। और जब इन दोनों के आइडियोलॉजी को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बहस चल ही रही थी, तब बंगाल में कुछ और ही चल रहा था। जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, आग लग रही थी और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के जान पर उतर आए थे। उसी हत्याकांड को फोकस में रखते हुए विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को लिखा है। ट्रेलर में जब पहले ही ये बात कह दिया जाता है कि बंगाल में दो कंस्टिट्यूएंसीज चलती है, एक हिंदुओं की, एक मुसलमानों की, तो ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है कि फिल्म किस बारे में हमें दिखाना चाहती है। फिल्म का नाम पहले दिल्ली फाइल्स रखा गया था, बट उसे बाद में चेंज करके द बंगाल फाइल्स कर दिया गया, क्योंकि शायद दिल्ली में जो डिसीजंस लिए गए थे उसका इम्पैक्ट बंगाल पे कितना ज्यादा हुआ था, ये फिल्म ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है। अब मैं कोई हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, तो फिल्म में दिखाए गए इवेंट्स को लेकर मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बट एज ए ट्रेलर मूवी हमें बहुत कुछ प्रॉमिस करती है। विजुअल्स की बात करें तो फिल्म बहुत ही ज्यादा रॉ, इमोशनल और वायलेंट फील होती है। जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, आग लगी हुई है, लोगों को मारा जा रहा है, ये सब फिल्म में एज इट इज दिखाया गया है। इससे पहले अगर तुमने कश्मीर फाइल्स देखी है तो तुम्हें पता ही है विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म में कितना ज्यादा ब्रूटलिटी दिखा सकते हैं। ट्रेलर में तो ये भी बताया गया है कि अगर कश्मीर हर्ट यू तो बंगाल विल हॉन्ट यू। और एक्टर्स की बात करें तो हाँ, कश्मीर फाइल्स की जो कास्ट थी वो मोर और लेस यहाँ पर भी दिख रही है, जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती पार्टीशन को लेकर एक दर्द भरा डायलॉग हमारे सामने रखते हैं। इनके अलावा पल्लवी जोशी, अनुपम खेर एज महात्मा गांधी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर भी ट्रेलर में दिखते हैं। ट्रेलर में जैसे डायलॉग्स भी रखे गए हैं वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल और हार्ड हिटिंग लगते हैं। पर सच बताओ भाई, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जब भी आती है तब हमारा ऑडियंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहली जो उनकी मूवीज से बहुत ज्यादा अग्री करती है, उनकी मूवीज को सपोर्ट करती है, और दूसरी जो उनकी मूवीज को सपोर्ट करना तो दूर, उसे एक प्रोपेगेंडा और झूठ मानती है। इन दोनों में से तुम किस कैटेगरी में हो और बंगाल फाइल्स का ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फिल्म इसी साल सितंबर 5 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तो तुम इसे देखने जाओगे या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही मूवीज और सीरीज को लेकर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।